बोले ऐसे ऐसे उसने नारायण नाम लिखा है। यमराज जी ने कहा भैया उसने उनका नाम लिया जिनका नाम जिनकी माला सदैव मैं भी जपता रहता हूँ। ये कन्हैया तो मेरे जीजा जी लगते हैं। जीजा जी कैसे लगते हैं? यमराज जी की बहन कालिंदी यमुना महारानी और यमुना महारानी के पतिदेव श्री द्वारिकाधीश। तो सारे साहब तो जीजा जी की बात टाल नहीं सकते। बोले आज के बाद जिसके कंठ में तुलसी हो, जिसके मुख में गंगा जल हो, जिसके मस्तक पर तिलक हो, जिसके अंत समय श्री ठाकुर जी की याद बनी रहे, जो कृष्ण को याद करके प्राण छोड़ता है, जो राम को याद करके प्राण छोड़ता है, उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। उस पर केवल और केवल जगत के मालिक श्री कृष्ण का अधिकार है। अजामिल देखता रहा। ठाकुर जी के पार्षदों ने कहा अजामिल देखो इस बार तो हमने बचा लिया, तुमने खूब पाप किया जीवन में, हम तुम्हें 8 साल की आयु और दें, 8 साल रहो और जितना पुण्य कर सकते हो करो। अजामिल हरिद्वार आया और 8 साल तक 88 साल की आयु में जितना पाप किया था वो एक तरफ, और 8 साल में जितना पुण्य किया, जितनी भक्ति करी वो एक तरफ। और उस पुण्य भक्ति का प्रताप ये था कि अंत में अजामिल को लेने श्री श्याम सुंदर का विमान आता है, श्री ठाकुर जी के पार्षद आते हैं। ये कथा भागवत में क्यों जोड़ी गई? इसलिए जोड़ी गई कि आपके बच्चों का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बेटे का नाम, बिटिया का नाम क्या है। किसी ने अपने बेटे का नाम राम रखा, किसी ने कृष्ण रखा, किसी ने मोहन रखा, किसी ने कान्हा, केशव, महेश, राघव। ये नाम का प्रताप है कि आप कलयुग में इतना समय तो है नहीं कि सुबह 1 घंटा बैठ करके आसन लगा करके ठाकुर जी का नाम लेंगे। बेटे का नाम रख दिया, बिटिया का नाम राधिका रख दिया, किशोरी रख दिया, गौरांगी रख दिया। तो ये नाम से जितनी बार हमसे बुलाएंगे उतनी बार हमारा ही कल्याण है, सुनने वाले का क्या कहेंगे। जो जितनी अच्छी कथा है। महादेव को माँ उमा ने कहा प्रभु आपने 87 हजारों वर्षों का तप किया, आपने तप में क्या निष्कर्ष निकाला, किसका नाम रख दिया? महादेव कहते उमा ईशो हम सर्व जगताम नामना विष्णु ही जापूंगा। मैं सारे जगत का मालिक हूँ, पल भर में जगत बना सकता हूँ, चला सकता हूँ, विसर्जन कर सकता हूँ, पर तब भी मैं राम जी का नाम लेना कभी नहीं छोड़ता। मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरे मुंह में राम आते हैं, मैं किसी और को नहीं बचता। और कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो राम राम कहने से अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करेंगे। मैं जगत का मालिक राम जी का नाम ले रहा हूँ, तो पृथ्वी में जितने जीव हैं उन सबको तो राम जी की शरण में रहना ही चाहिए, क्योंकि बिना ठाकुर जी के नाम के वारी मुझे गत होत वरु सिकता थे वरु तेल और बिनु हरि भजन न भवत रे, यह सिद्धांत अपेल। मतलब कि आप जो है पानी को मतो, पानी को मथने से कभी घी निकलेगा? नहीं निकलेगा, जितना मर्जी मथते रहो, 1 साल तक मथते रहो। पर वारी मृथे घृत होत वरु, क्या पता पानी को मथने से किसी दिन घी निकल जाए, असंभव भी संभव हो जाए। और सिकता थे वरु तेल, मिट्टी को रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। शायद वो भी असंभव संभव हो जाए, परंतु बिनु हरि भजन न भवत रे, ये सिद्धांत आपे। बिना ठाकुर जी के भजन के मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा या मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये असंभव है। ये सिद्धांत अपे, ये अटल है कि भजन तो करना ही पड़ेगा, श्री श्याम सुंदर को याद करना पड़ेगा महाराज। इसीलिए सब प्रेम से श्री श्याम सुंदर से संबंध जोड़ेंगे।